सबको सूर्यवंशी, कछवाहा, नरूका, कुंवर राजेंद्र सिंह, बसेठ अलवर राजस्थान का साधक जय रघुनाथ जी की और जय शिव चंडी। मंच पर आसीन आप सबके श्रद्धा के प्रतीक और लंबी महाराज नरकदेव से लेकर महाराज जनक से लेकर कामतापुर के प्रयाग ज्योतिषपुर से लेकर और फिर कोच राजवंशी डायनेस्टी के विरासत के रूप में आप सबके महाराज श्री अनंत देव नारायण ग्रेटर कूच बिहार पीपल्स एसोसिएशन के अध्यक्ष श्रीमान निर्मल राय जी, उसकी जनरल सेक्रेटरी हमारी बहन नमिता जी बर्मन, हमारे छोटे भाई हरिहर दास, मेरे साथ पधारे राजेंद्र जी परिहार और आप सब सम्मानित बंधुओं, माता और बहनों, आज हम 9 अगस्त 1947 की उस वर्षगांठ को मनाने बैठे हैं जिसमें महाराजा जगदीपेंद्र नारायण भूप बहादुर ने वर्तमान भारत सरकार से पहले जो डोमिनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी उसके साथ एक इंस्ट्रूमेंट पर साइन किया था और वो इंस्ट्रूमेंट एक ट्रीटी थी, एक संधि पत्र था और वो संधि पत्र था कि चूंकि कूच बिहार राज्य नई परिस्थितियों में अलग रहने के बजाय यदि भारतीय डोमिनियन गवर्नमेंट के साथ मिलता है तो जो 580 से ज्यादा क्षत्रिय राजवंश के अलग अलग रियासतें थी वो सब भी भारत के साथ मिल सकती हैं। और इस रिक्वेस्ट के साथ तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि क्वीन एलिजाबेथ के रिलेटिव भी थे, उनके आग्रह पर महाराजा साहब ने उस इंस्ट्रूमेंट पर साइन किए, जिसे अभी श्री निर्मल राय जी ने पढ़कर सुनाया, अंग्रेजी में भी सुनाया और राजवंशी भाषा में भी सुनाया। उसमें कहीं ऐसा जिक्र नहीं है कि कूच बिहार की इस राजवंशी समुदाय को किसी की अधीनता स्वीकार करनी। दुर्भाग्य यह है कि महाराज जगदीपेंद्र नारायण के बहनोई और आपकी राजकुमारी, हमारी राजमाता महारानी गायत्री देवी के जो पतिदेव थे महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय भूप बहादुर, उनके जयपुर राज्य और महाराजा जगदीपेंद्र नारायण बहादुर के नाना बड़ौदा के गायकवाड़ मराठा राज्य और महाराज जगदीपेंद्र नारायण बहादुर के दूसरे बहनोई इला देवी जी के पति त्रिपुरा के राज परिवार और छोटी बहन देवास के राज परिवार, सबने अपनी रियासतों का भारत के साथ संधि पत्र पर हस्ताक्षर किया, लेकिन देश की किसी भी रियासत ने अपनी रियासत को इस तरह नहीं बंटवाया कि कुछ हिस्सा बंगाल में रह जाए और कुछ हिस्सा आसाम में और कुछ हिस्सा बांग्लादेश में रह जाए और कुछ बिहार में रह जाए। जयपुर की सीमाएं हरियाणा तक लगती हैं, मध्य प्रदेश तक और उत्तर प्रदेश तक लगती हैं। ब्रज क्षेत्र जिसमें बाद में महाराजा सूरजमल का राज्य बना वो उत्तर प्रदेश तक लगता है, लेकिन जयपुर राज्य केवल राजस्थान का हिस्सा है, 3 राज्यों का हिस्सा नहीं है। जोधपुर की सीमाएं पाकिस्तान तक लगती हैं, लेकिन मारवाड़ की रियासत केवल राजस्थान का हिस्सा है। गायकवाड़ महाराज की सीमाएं गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र 3 राज्यों तक फैली है, लेकिन इसके बावजूद गायकवाड़ साम्राज्य केवल गुजरात का हिस्सा है। इसी तरीके से सभी रियासतों को और वहां की प्रजा को केवल एक प्रांत में रहने का अवसर मिला, लेकिन हमारे राजवंशी क्षत्रिय समुदाय के साथ
एक बहुत बड़ा धोखा हुआ, और धोखा ये हुआ, आपकी कुछ संख्या असम में डाल दी गई, कुछ बिहार में डाल दी गई, कुछ को बांग्लादेश ले गया और कुछ को बंगाल में मिला दिया। महाराज जगदेवेंद्र नारायण बहादुर की उस दूरदर्शिता को मैं नमन करता हूं, जिसमें उन्होंने अपनी राजवंशी क्षत्रिय समुदाय के लिए अनुसूचित जाति का दर्जा देने के लिए भारत सरकार को बाध्य किया। दुनिया के किसी भी जगह भारत में क्षत्रिय समुदाय को यह लाभ नहीं मिला, लेकिन यह लाभ हमारी राजमाता गायत्री देवी के ज्येष्ठ भ्राता और आप सबके लाडले महाराजा जगदेवेंद्र नारायण बहादुर की दूरदर्शिता का परिणाम है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि आपको इसका लाभ नहीं मिल पाया, और लाभ इसलिए नहीं मिल पाया क्योंकि आपका राज्य की सीमाएं बदल दी गई। आज आप कूच बिहार राज्य की सीमा में नहीं रहते हैं, बल्कि आपको बंगाल का हिस्सा बना दिया गया। क्या आपको बंगाली होने पर गर्व है? क्या आपको कूच बिहारी होने पर गर्व है? क्या आपको भारतीय होने पर गर्व है? भारतीय होने पर गर्व है। हमें भारतीय होने पर गर्व है, हमें कामतापुरी होने पर गर्व है। क्या आपको राजवंशी क्षत्रिय होने पर गर्व है? हमें राजवंशी क्षत्रिय होने पर गर्व है, लेकिन हमारी इच्छा के विरुद्ध हमें बंगाल के अधीन कर दिया गया। इसका दर्द हमारे सीने में है, और ये केवल मात्र इस राजवंशी क्षत्रिय समुदाय में नहीं है, बल्कि राजस्थान के राजपूत राजवंश में भी आपके दर्द के साथ मिला हुआ है। महाराष्ट्र के मराठा राजवंश के लोग भी आपके दर्द में आपके साथ हैं। कैसा विडंबना है कि जिसने सबसे ज्यादा त्याग किया, उस महाराज जगदेवेंद्र नारायण बहादुर की प्रजा को सबसे ज्यादा कष्ट भोगना पड़ रहा है। आज दो तो राष्ट्र और 4 प्रांतों में आपको बांट दिया गया। आप जानते हैं क्यों बांटा गया? ऐसा आपको इसलिए बांटा गया कि कहीं आप एक जगह इकट्ठा होकर कूच बिहार राज्य की संस्कृति, कूच बिहार राज्य का धर्म, कूच बिहार राज्य की क्षत्रिय संस्कृति को अपनाकर उन्हें भारत के ऊपर साम्राज्य स्थापित करने के बारे में विचार न किया। आपको भारत के साथ संधि पत्र में इसलिए जोड़ा गया क्योंकि यह बताया गया था कि महाराज जगदेवेंद्र नारायण बहादुर को नवीन भारत का सम्राट बनाया जाएगा। लेकिन बात सम्राट की करते करते आज आपको गुलाम बना दिया। अब बात है कलकत्ता जाने के लिए, है या नहीं बताओ? आपकी राजधानी कलकत्ता है। पहले आपकी राजधानी यह कूच बिहार था, और यह राजबाड़ी जो कूच बिहार की है, यहां से आपका राज्य चल रहा है। मेरा और आपका संबंध तो बहुत गहरा है। राजस्थान में राजावत नाम का एक कथवाहों का कुल है, और उस कुल के मूल पुरुष है महाराजा मानसिंह आमेर प्रथम। और महाराजा मानसिंह आमेर प्रथम जब 16वीं सदी में यहां आए, तब आपके विश्व महावीर राजकुमार शुक्लध्वज वीर चिल्लाराय जी के साथ उन्होंने न केवल बंगाल उड़ीसा की रक्षा की, बल्कि यहां से लेकर अफगानिस्तान तक को भारत भूमि का हिस्सा बनाया। बोलिए विश्ववीर चिल्लाराय जी की। और तब उनकी भतीजी आपकी राजकुमारी क्षमा देवी से महाराज मानसिंह प्रथम का विवाह हुआ, और उस माता क्षमा देवी को भी मैं प्रणाम करता हूं। आप जानते हैं क्षमा देवी जी और महाराज मानसिंह जी का प्रेम कितना अटूट था। जब महाराजा मानसिंह प्रथम एलिचपुर महाराष्ट्र के अंदर दक्षिण में जब वीर गति को प्राप्त हुए, तो उनके साथ 2 रानियां सती हुई थी। उनमें एक आपकी राजकुमारी क्षमा देवी थी, जिनका बलिदान दिवस 6 जुलाई 1614 है। इतना
6 जुलाई 1614 जो राजावत खाप है उसमें आपके कूच बिहारी राजवंशी क्षत्रियों का रक्त है, और उस रक्त के नाते इन राजावतों से जिन जिन के रिश्ते हुए हैं, इस संपूर्ण देश के क्षत्रियों में गर्व के साथ कहते हैं कि इस कोच राजवंश क्षत्रियों की छत्राणियों का रक्त है। इसलिए इस धरती को मैं नमन करता हूं, उसे प्रणाम। बंधुओं, आज इतिहास की बात करने का समय नहीं है, हमें वर्तमान पर विचार करना होगा, ताकि हमारे इन नौनिहालों का भविष्य किस ओर जाएगा, हमें यह विचार करना चाहिए। लेकिन वर्तमान हमेशा इतिहास पर टिका होता है। जब भारत में ब्रिटिश गवर्नमेंट थी और प्रथम विश्व युद्ध हुआ, वो प्रथम विश्व युद्ध का नेतृत्व देसी राजाओं की तरफ से महाराज नृपेंद्र नारायण जी ने रहा, जिनकी मूर्ति है ना, जिनका स्टेचू लगा हुआ है आपके कूच बिहार में, उस झील के सामने वो महाराजा नृपेंद्र नारायण ने उसका नेतृत्व किया। और जब द्वितीय विश्व युद्ध की बात आई, कब हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध? 1940 के बाद। इससे पहले 1935 में भारत मिशन करके एक जो मंत्री मिशन कहते हैं, जिसे कैबिनेट मिशन कहते हैं, उसके तहत भारत को आजादी देने की बात हुई थी। लेकिन 1940 में जब वो युद्ध छिड़ गया, तब ब्रिटिश फौजों के सामने यह चुनौती थी कि जर्मनी का हिटलर, जापान का हिरोहितो और इटली का मुसोलिनी ब्रिटिश को समाप्त कर देगा। तब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे महाराजाओं से निवेदन किया और उसका नेतृत्व किया महाराज जगदेवेंद्र नारायण बहादुर। और उस युद्ध की क्या शर्त थी? उसकी शर्त थी कि दुनिया के सभी देशों को ब्रिटिश आजाद कर देंगे यदि हमने उसे द्वितीय विश्व युद्ध जिता दिया। हमने उन्हें द्वितीय विश्व युद्ध जिता दिया। महाराज जगदेवेंद्र नारायण और उनके भाई कुमार इंद्रजितेंद्र नारायण ने उस युद्ध का नेतृत्व किया, और उनके साथ साथ उनके सभी रिश्तेदारों ने, चाहे वो सवाई मानसिंह जी द्वितीय जयपुर हो, या गायकवाड़ महाराज हो, या अन्य महाराजा हो, उन सब ने द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों को जिताया, ताकि भारत देश से अंग्रेज अपना बोरिया बिस्तर बांध के चले जाएं। और जब अंग्रेज जाने लगे तो भारत के नेताओं ने जो कायरतापूर्ण कृत्य किया वो आप सबके सामने है। भारत 2 हिस्सों में बटा था। एक था ब्रिटिश इंडिया, और दूसरा था प्रिंसली स्टेट्स। ब्रिटिश इंडिया के पास 7 प्रोविंसेस थे, 7 प्रांत थे। कौन से? जो उन्होंने मुसलमानों से लड़के जीते थे, चाहे वो नवाब फिरोजउद्दौला का बंगाल हो, चाहे और कोई क्षेत्र हो, या बहादुर शाह जफर वाला लाल किला दिल्ली हो। लेकिन जो क्षत्रिय स्टेट्स थे उनमें किसी में भी ब्रिटिश की हुकूमत नहीं थी। ब्रिटिश हुकूमत को ब्रिटिश भारत के अतिरिक्त प्रिंसली स्टेट में केवल मात्र एक ट्रीटी थी, और उसका नाम था फ्रेंडली ट्रीटी। क्या नाम था? दोस्ती संधि। मेरी आवाज आपको समझ बैठ रही है तो एक बार जयकारा लगा के बताओ, बोलिए जय शिवचंडी। फ्रेंडली ट्रीटी के तहत प्रिंसली स्टेट अंग्रेज से जुड़ी हुई थी। यह कहना बिल्कुल गलत है कि प्रिंसली स्टेट के लोग गुलाम थे। आप बताओ, 1947 से पहले आप गुलाम थे क्या? आपका महाराजा था, आपका ये ध्वज था, आपका डी कोड था जिसे लोगो कहते हैं, आपका विधान था, आपकी राजधानी थी, आपके सिक्के थे, तो आप गुलाम कैसे हुए? 7 प्रांत गुलाम थे जो मुगलों से, मुसलमानों से अंग्रेजों ने लिए थे जीत कर। लेकिन कोई एक प्रांत भी प्रिंसली स्टेट का अंग्रेजों के अधीन नहीं आता था। सब जगह प्रिंसली स्टेट के राजा महाराजाओं के झंडे थे, उनके विधान थे, उनके सिक्के थे। लेकिन 1947 में जब उन्हें भारत के साथ जोड़ने की जिम्मेदारी लॉर्ड माउंटबेटन ने ली, सरदार पटेल ने ली,
और वीपी मेनन ने ली, तब उनके साथ एक धोखा किया और वो धोखा ये था कि उनसे कहा गया कि केवल विदेश नीति और रक्षा नीति के अतिरिक्त बाकी सभी मामलों में देशी राज स्वतंत्र रहेंगे। और ऐसा ही महाराजा जगदेवेंद्र नारायण को कहा गया कि सभी देशी राज मिलकर जो भारत बनेगा उसके आप सम्राट होंगे। आपके बहनोई सवाई मानसिंह द्वितीय गायत्री देवी जी के पति वो राजस्थान के राज प्रमुख होंगे। आपके मामा जी गायकवाड़ महाराज वो महाराष्ट्र के राज प्रमुख होंगे। आपके दूसरे बहनोई देवास वाले वो मध्य प्रांत के राज प्रमुख होंगे। आपके बहनोई त्रिपुरा वाले वो नॉर्थ ईस्ट के राज प्रमुख होंगे। लेकिन फिर क्या किया, और ये भी कहा कि संसद में 2 संसद होंगी, एक होगा अपर हाउस और एक होगा लोअर हाउस। लोअर हाउस में जनता चुन के भेजेगी और अपर हाउस जिसको ब्रिटिश में लॉर्ड सभा कहा जाता है और अपने यहां राज्यसभा कहा जाता है, इसमें देशी राजाओं के प्रतिनिधि बैठेंगे। अर्थात राज्यसभा में महाराजाओं द्वारा भेजे गए लोग बैठेंगे। बहुत सुंदर बात। इसीलिए राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष था और हर 2 साल में उसके प्रतिनिधियों को रिटायर्ड करने की व्यवस्था थी। लेकिन धोखा हो गया भाई, और बहुत बड़ा धोखा हुआ। पूरे देश के क्षत्रियों के साथ धोखा हुआ है। और धोखा यह हुआ कि उन 3 वर्ष में इन्होंने राज्यसभा भी कब्जा ली और पूरे देश के ऊपर राजाओं के अधिकार समाप्त कर दिए। और ये कब किए आपको पता है? ये किए 1969 से लेकर 69 से लेकर 72 के बीच इंदिरा गांधी। और क्यों किया इंदिरा गांधी ने? क्योंकि वो आपकी राजकुमारी गायत्री देवी से चिढ़ती थी। उसे आपकी राजकुमारी गायत्री देवी से कंपटीशन था, उसमें हीन भावना थी इंदिरा गांधी कि एक राजकुमारी चुनाव में लड़कर कूच बिहार के राजमहल में पैदा हुई, जयपुर के राजमहल में ब्याह कर गई, हवाई जहाज चलाती थी। वो राजस्थान की रेतीली मिट्टी में माता और बहनों से वोट मांगकर देश में सबसे, देश नहीं विश्व में सबसे ज्यादा वोट लेकर लोकसभा में पहुंच गई। इस चिढ़ से, इस कुड़न से इंदिरा गांधी ने कूच बिहार को लूटा और इंदिरा गांधी ने जयपुर, अलवर सहित सारे देश के राजाओं को लूटा। 1969 में जो आपने बेशकीमती तोहफे दिए थे गायत्री देवी जी के विवाह में, उनको इंदिरा गांधी ने ट्रक में भर भर करके इटली लेकर चली गई, जिसका आज तक पता नहीं चला। आपका राजमहल लूटा गया, केवल आपका नहीं लूटा गया, हमारा जयपुर भी लूटा। मेरे अलवर के युवराज कुंवर प्रताप सिंह जी को आत्महत्या के लिए बाध्य किया गया, गायत्री देवी जी को जेल में डाला गया। ऐसा क्रूर अन्याय इंदिरा गांधी ने केवल इसलिए किया था क्योंकि वो आपकी राजकुमारी गायत्री देवी की सुंदरता से चिढ़ती थी। वो जानती थी कि सारे विश्व में गायत्री देवी को सुंदर कहा जाता है और इसके रहते हुए इंदिरा गांधी दिखाई नहीं देती। पूरी कांग्रेस देश में थी, किसी की हिम्मत नहीं थी कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ने की। लेकिन आपकी राजकुमारी गायत्री देवी ने अलग पार्टी बनाकर, स्वतंत्र पार्टी बनाकर, राम राज्य परिषद बनाकर इंदिरा गांधी नहीं, इंदिरा गांधी के पिताजी पंडित नेहरू को चोट पहुंचाई और उन्होंने अपने जनता के बल पर लोकसभा में प्रतिनिधित्व किया और उनके इस कार्य से पूरे देश के लोगों को परेशान किया इंदिरा गांधी ने, जिसे अपन इमरजेंसी कहते हैं, जिसे हम आपातकाल। बंधुओं, क्या आज आप में वो क्षत्रिय रक्त बचा नहीं? क्या है या नहीं बताओ? यदि है तो क्या महाराज जगदेवेंद्र नारायण के सपनों को, क्या राजमाता गायत्री देवी के सपनों को आप पूरा नहीं कर सकते? तो कसम खाओ कि जब तक हम इस कूच बिहार को अलग राज्य नहीं बना देंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। हमें क्या चाहिए? कूच बिहार हमारा राज। कितने लोग सहमत हैं इस बात से?
यदि इस पंडाल में जिसमें 50,000 लोग इकट्ठे हैं, एक भी व्यक्ति ऐसे मत हो तो वो पंडाल से चला। हम हमारा हक लेने आए हैं और आप अकेले नहीं हो बंधुओं, पूरे देश का क्षत्रिय आपके साथ है। हम केवल मात्र अलग राज्य की डिमांड कर रहे हैं, केवल अलग राज्य की बात कर रहे हैं, और ये संविधान प्रदत्त अधिकार है हमें। हम हमारी भाषा को, हमारी कल्चर को, हमारे क्षत्रिय धर्म को इन बंगालियों के साथ नहीं निभा सकते। इन लोगों ने बांग्लादेशियों को हमारी गली मोहल्ले में बसा दिया है। रोहिंग्या ही रोहिंग्या नहीं, उन्होंने हिंदू नामधारियों को भी बसा दिया। क्या मजाक बना रखी है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार होगा तो यहां आ जाओ, पाकिस्तान में अत्याचार होगा तो यहां आ जाओ, कश्मीर में अत्याचार होगा तो यहां आ जाओ। ये शरणगाही बना रखा है, ये धर्मशाला बना रखा है। अरे हिंदू हो या मुसलमान, जिसकी ये धरती है, ये धरती उसी की रहेगी। मुझे आप बताइए, बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों पर अत्याचार होता है और भारत की सरकार नपुंसक बनकर कहती है तुम बंगाल में आ जाओ। हम हमारे हिंदू भाई को बांग्लादेश में सुरक्षित करेंगे। हम हमारा यदि कोई हिंदू है पाकिस्तान में परेशान है तो पाकिस्तान में सुरक्षित करेंगे। यदि कोई क्षत्रिय कश्मीर से भागकर आया हो दिल्ली तो बताओ, कश्मीर से भागकर आने वाले लोगों ने हमारे लिए समस्या पैदा कर दी। उस घाटी में अब सिर्फ उग्रवादी रह गए, जबकि उस घाटी में कभी केसर की क्यारियों में भारत की संस्कृति बहती थी, आज वहां भारत का विरोध है। पहलगाम की घटना आपने सुनी होगी, बेसरान की घाटी में माता और बहनों का सिंदूर उजाड़ दिया गया। सरकार ने सिंदूर ऑपरेशन किया, मैं उसकी सराहना करता हूं, लेकिन ये ऑपरेशन अधूरा है। आपने ऑपरेशन यहां किया, वहां वो काका ट्रंप नाराज हो गया, उसने आप पर टैक्स लगा दिया, पहले 25 लगाया, फिर 50 लगा दिया। मैं तो कहता हूं 100% लगा दे। हम हमारा सामान बनाएंगे और हम ही प्रयोग करेंगे। हम ना विदेशी सामान लेंगे और ना विदेश को सामान देंगे। हाल में जाए अमेरिका, अरे कब तक रो रो के जियोगे भाई? तुम तो कहते थे तुम शेर हो, पता लगा तुम तो नकली शेर हो, तुम तो सर्कस के शेर हो। अब आपका और हमारा इतिहास बिगाड़ा जाएगा। कुछ दिन पहले कह रहे थे मुगलों का इतिहास में चैप्टर हटाएंगे, बहुत अच्छी बात है। हमने सोचा अच्छा करा, पता लगा क्षत्रियों का ही चैप्टर हटा दिया। 22 पेज हैं मराठा साम्राज्य नाम से, लेकिन उस 22 में छत्रपति शिवाजी महाराज के क्षत्रिय वंश का जिक्र केवल 2 पेजों पर है। बाकी में पेशवा की लूटपाट का इतिहास भर दिया। जिन लोगों ने लूटपाट की, मंदिरों में लूटपाट की, उन लोगों को हिंदू धर्म रक्षक बताया जा रहा है। मेवाड़ में कभी मुगल नहीं लूट पाए। श्रीनाथ जी का नाथ द्वारा का मंदिर लूटा गया, खसोटा गया। मंदिर के भेंट पात्र की तिजोरी लूटी गई, मंदिर के विग्रह को चोट पहुंचाई गई और पुजारियों को बंदी बना दिया। ये लोग हिंदू धर्म रक्षक हो सकते हैं क्या? ये कैसा हिंदू धर्म है इनका? केशवराय पाटन में ठाकुर जी के मंदिर में आंख से हीरा निकाल लिया गया। रात में सोते हुए ग्रामीणों पर, जनता पर आक्रमण किए जाते थे और फिर लूट खसोट के भाग जाते।
जब निजाम के साथ मिलकर और अंग्रेजों के साथ मिलकर जिन पेशवाओं ने भारत की स्वतंत्रता की आजादी को चुनी, उन पेशवा लोगों को आज देश का रक्षक बताया जा रहा है। जिन पेशवाओं ने बंगाल में आकर लूटपाट की और बच्चियों के साथ रेप किए, उनको हिंदू का धर्म रक्षक कहा जाता है। इस चैप्टर में, इतिहास में केवल 2 पन्ने मिले क्षत्रियों को, और उन 2 पन्नों में विश्व महावीर चिल्लाराय जी का नाम नहीं है उनका नाम। उसमें महाराज नरनारायण का भी नाम नहीं है। उसमें मानसिंह आमेर जो आपके बहनोई हुआ करते थे प्रथम, उनका भी कोई अच्छा नाम नहीं है। उसमें महाराणा सांगा, प्रताप, रावल, बापा रावल, कुंभा, किसी को जगह नहीं मिली। उसमें मिली है पेशवाई लूटपाट को जगह, और पेशवाई लूटपाट को साम्राज्य बताया जा रहा है और नाम रख दिया मराठा साम्राज्य। अरे हिम्मत है तो मराठाओं को क्यों बदनाम करते हो? उसमें लिखाओ पेशवाई लूटपाट परिक्षेत्र। आप बताइए, हम जितने क्षत्रिय हैं, चाहे वो अटक से लेकर कटक तक हो और चाहे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हो, हमको आपस में बांटने की तरकीब ढूंढी गई। यहां के क्षत्रियों को कहते हैं राजवंशी हैं, ये तो आरक्षित वर्ग के हैं। महाराष्ट्र वालों को कहते हैं ये तो मराठा हैं। राजस्थान वालों को कहते हैं ये तो राजपूत हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश वालों को कहते हैं ये तो ठाकुर हैं। और असम के ऊपर त्रिपुरा में जब आप जाओगे तो कहेंगे ये तो ट्राइबल में आते हैं। ऐसे करके इस देश का 25 करोड़ क्षत्रिय को बांट के रख दिया है। हम आपकी जिम्मेदारी इन्हें ये करना है या नहीं, बताइए। मैं आज एक बात लेकर आया हूं, महाराजा साहब विराजमान हैं। यदि ऐसे ही चलता रहा तो अभी आपकी संख्या आपके देखते देखते 60% से 40-35 पे आ गई। कई कई एरियो में तो 15% भी नहीं है। दार्जिलिंग वाले आए यहां, दार्जिलिंग में अभी आप 20% भी नहीं बचे। दिंजापुर से आए हैं, मालदा से आए हैं, वहां आपकी संख्या कम हो गई। जलपाईगुड़ी में भी कम हो रही है। कैसे कम हो रही है? ये कम हो रही है, बांग्लादेशियों को बसाया जा रहा है। बंगाल के दूसरे क्षेत्र से यहां बसाया जा रहा है और हमारे लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए भी बाध्य किया जा रहा है। रोजी रोटी के चक्कर में दिल्ली जा रहे हैं, जयपुर जा रहे हैं, कलकत्ता जा रहे हैं और अपना क्षेत्र छोड़ रहे हैं। आज कुमार विश्वजीत सिंह के साथ मेरी चर्चा हुई थी। महाराज साहब के ज्येष्ठ पुत्र हैं। आपको यहीं पर रोजगार की व्यवस्था की जाएगी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। आपके सारे हितों का यही ध्यान रखा जाएगा। लेकिन इसके लिए हमको अलग कूच बिहार राज्य चाहिए। जितने लोग कूच बिहार राज्य के लिए सहमत हैं, एक बार हाथ खड़ा करके बताइए। मैंने 2024 में एक प्रतिज्ञा कराई थी ना? एक आज करा दूं? हम सब संपूर्ण देश के क्षत्रिय मां शिवचंडी को, मां भवानी को साक्षी मानकर ये प्रतिज्ञा करते हैं कि जब तक राजवंशी क्षत्रियों को अलग कूच बिहार राज्य न दे दिया जाएगा, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। आज के बाद हम केवल उस पार्टी को वोट देंगे जो लिखित में अलग कूच बिहार राज्य के लिए सहमति देगी। यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया तो हमें वही रास्ता अपनाना पड़ेगा जो अलग राज्य बनाने के लिए अपनाया जाता है।
झारखंड में गुरुजी शिबू सोरेन ने बना दिया अलग राज्य, बन गया ना। गुजरात अलग बना महाराष्ट्र से। हम लोग भी अलग राज्य बनाने के लिए आज से और अभी से दृढ़ प्रतिज्ञा करते हैं। आप लोगों की समस्याओं से मैं अनजान नहीं हूं। हमारे ऊपर केस लगेंगे, मुझे पता है। हमारे धन का अभाव है, मैं जानता हूं। लेकिन कब तक हम दूसरे के हाथ का खिलौना रहेंगे? हम कब तक अपने दुश्मनों को वोट देते रहेंगे? कब तक हम किसी और पर आश्रित रहेंगे? हज संख्या हमारी है, ये राज्य हमारा है या नहीं? तो फिर फैसला कौन करेगा? तो निर्णय भी हम करेंगे। तो हम ये निर्णय करेंगे कि हमारा अलग कूच बिहार राज्य होगा, और उस कूच बिहार राज्य के लिए यदि हमें बड़ी से बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी तो हम देंगे। आप तैयारी कीजिए। राजवंशी समुदाय की बाहुल्यता वाले क्षेत्र में, चाहे कोई नेशनल पार्टी हो या रीजनल हो, केवल मात्र उसे वोट दिया जाएगा जो कूच बिहार राज्य अलग बनाएगा। मैं कहूंगा हमें क्या चाहिए? आप कहना कूच बिहार राज्य। हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? महाराज जगदीपेंद्र नारायण की, विष्णुवीर चल्ला राय की, राजकुमारी क्षमा देवी की, महाराज मान सिंह प्रथम की, राजमाता गायत्री देवी की, महाराजा मान सिंह द्वितीय की, महाराज अनंत देव नारायण की, छोट सिद्धार्थ की, क्षत्रिय राजपुताना की, क्षत्रिय राजपुताना की, हम सब हमें क्या चाहिए? जय